ईसाई धर्म नहीं है, ईसाई पंथ है। ईसाई लोग क्या लिखते हैं? पंथी, पंथ। वो पंथ यूज करते हैं, वो एक पंथ है, ये एक मजहब है। धर्म जहां लगा है, धर्म संस्कृत का शब्द है, जहां धर्म जुड़ा है वहां धर्म जहां है वो सनातन ही है। सनातन में ही धर्म हो सकता है। और दुनिया में धर्म होता तो वो अपने त्योहारों में इतना खून खराबा क्यों करते, पशुओं का खून बहाते। धर्म, अब देखो ना, धर्म केवल हम सनातनियों का है, बाकी सब लोगों का क्या है? किसी का पंथ है, किसी का मजहब है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप पहले अपने सनातन को जानो। आज बहुत सारे हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, सनातन छोड़ करके अन्य मजहब पंथों में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने धर्म का पूरा ज्ञान, ना वो पढ़ते, ना वो सत्संग करते। नॉलेज कहां से आएगा? ना तो उनके माँ बाप ने उनको सिखाया, ना समाज में कोई समझाने वाला है। इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों को थोड़ा रामचरितमानस पढ़ाया करो, भगवद गीता पढ़ाया करो। धर्म, सनातन धर्म से अच्छा क्या धर्म होगा? चलो बताओ, सनातन धर्म अच्छा है कि नहीं? क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? सनातन धर्म अच्छा है। सनातन धर्म में कौन सी परंपरा, कौन सी बात आप लोगों को अच्छी लगती है? ठीक है, सनातन सिखाता है मानवता। मानवता मतलब किसी की हत्या ना करो, चींटी ना मारो, कुत्ता ना मारो। हमारे यहां तो मच्छर भी मारना पाप है, क्योंकि अब क्या करें, आदमी को मारना पड़ता है, लेकिन पाप तो है, जीव हत्या। तो अब बताइए, हमारा सनातन धर्म आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगा? मानवता अच्छी है। आपको क्या अच्छा लगा सनातन में? क्या अच्छाई है? जोर से। संस्कृति कौन सी? क्या भारतीय संस्कृति में क्या अच्छा है? वही तो हम पूछ रहे हैं। क्या अहिंसा की बात हो गई ना? अहिंसा परमो धर्म, ये बात कर ली ना अपन ने। आगे स्टेप भी बढ़ो। एक ही चीज अच्छी है क्या? सनातन में एक ही बात है क्या? अरे सनातन में तो बहुत बातें हैं, कुछ आप बताओ। त्योहार, मिठाई मिलती है, गुजिया मिलती है ना, खाने को मिलता आपको। सुनो, सनातन धर्म में सबसे अच्छी परंपरा, सबसे अच्छी बात है जो दुनिया के किसी भी मजहब, पंथ और कहीं नहीं है। देख लेना, सनातन में सबसे अच्छी बात है कि सनातन में पुरुष को भी भगवान माना गया है और स्त्री को भी भगवान माना गया है। हमारे यहां देख लो, दुर्गा की पूजा भगवान की तरह होती है, हाँ या ना? सीता राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी गौरी। अब हिंदुओं के अतिरिक्त बताओ कि कहां स्त्रियों की पूजा हो रही? बताओ जरा मुझे, बताओ, नाम मैं गिन लूं, गिना। नारियों का सम्मान
देवी जन्म लेते ही हम लोग कन्या भोजन में बुलाकर पांव पूजने लगते हैं कन्याओं के। नारी का जितना सम्मान सनातन में है, इतना सम्मान धरती के किसी मजहब पंथ में हो तो मुझे बताइएगा। हमारे यहां मंदिरों में दुर्गा बैठी है नारी, और पुरुष सिर झुकाया खड़ा है, माता है। बोलो हाँ। जबकि मुसलमानों में आप देख लीजिए कि नमाज पुरुष पढ़ता है, वहां स्त्रियों को भी नमाज पढ़ने की इजाजत, वहां मस्जिद जाने की इजाजत, मंदिर में दुर्गा बैठी है और मंदिर में स्त्रियां जा सकती हैं हमारे यहां, पर मुसलमानों के यहां स्त्रियों को वर्जित है। सोचिए, सनातन की खूबसूरती है ये, जहां नारी का सम्मान नर से पहले किया गया है। सीता पहले, राम लक्ष्मी पहले, नारायण, इतना इस हमारा सनातन खूबसूरत सुंदर है, व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर है सनातन की। सनातन की और खूबसूरती देखिए, नारी का सम्मान और अहिंसा की बातें। हमारे यहां चींटी को मारना भी पाप है। दूसरा सुनिए, सनातन की खूबसूरती है कि सनातन धर्मी सदा सब में ईश्वर को देखता है। पीपल मिले तो सिर झुकाए, नदी मिले तो सिर झुकाए, गंगा, यमुना, गोदावरी, पहाड़, गिरिराज जी, कामतानाथ जी, हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। किसकी पूजा करते हैं? पीपल की पूजा। आंवला नवमी आई तो आंवला की पूजा, तुलसी विवाह आया तुलसी की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, नदी गंगा की पूजा, समुद्र की पूजा, सागर की, पहाड़ की पूजा। अरे सनातन ही है जो पत्थर भी पूजता है। पत्थर कौन पूजता है? सनातन कितना श्रेष्ठ है कि वो एक पत्थर की भी इज्जत करता है, सम्मान करता है। सनातन जैसा कौन होगा? सनातनी एक कंकड़ का भी सम्मान करता है। बोलो हाँ। इससे ये सिद्ध हो गया कि जो एक पत्थर का भी आदर करता हो, वो सनातनी इंसानों का कितना आदर करने वाला होगा। अब हमने अपनी परंपराएं भुला दी ना, पढ़े लिखे नहीं तो सब कुछ। आज के बच्चों को पता ही नहीं कि सनातन की खूबसूरती क्या है, सनातन क्यों श्रेष्ठ है। आज भी दुनिया के लोग, तमाम ईसाई, कितने लोग अपना वो सब छोड़ छाड़ के सनातनी बन के रहते हैं। भैया ये सबसे उत्तम। वृंदावन में आपने देखा होगा कितने अंग्रेज होंगे मिले आपको। अंग्रेजों की महिलाएं गोरी गोरी तिलक लगाई हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। उनसे नहीं आती ना हिंदी ठीक से। नारायण 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 नारायण, जय श्रीमन नारायण। वो अंग्रेज हैं, उनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश देश के लोग हैं, लेकिन वो यहां आकर ना साड़ियां पहनने लग गई स्त्रियां, तिलक लगाने लग गई स्त्रियां, तुलसी की माला पहनने लग गई स्त्रियां, तुलसी की पूजा कर रही हैं, भगवान का ध्यान कर रही हैं। उनके बच्चे धोती कुर्ता पहन रहे हैं। हाँ, वो तुम्हारे बच्चे जीन्स टी शर्ट पहन के जा रहे हैं। वो मैयाएं, वो महिलाएं तुलसी पहन रही हैं और आपको तुलसी पहनने में पता नहीं क्या दिक्कत है।
वो कह रही हैं हरे कृष्णा हरे राम, और आप क्या कहते हो? हाय हेलो। वो पहन रही हैं साड़ी और यहां की पहन रही हैं हाफ। दुनिया भारत की संस्कृति अपनाना चाहती है और भारत के लोग अंग्रेज बनना चाहते हैं। अंग्रेज ना बनो साहब, सनातनी बनो। अंग्रेज चले गए पर भारत को एक बीमारी देकर गए हैं। क्या? भारत का ये दुर्भाग्य बता रहा हूं कि आज भारत में कोई हिंदी बोले तो उसे अनपढ़ गंवार कहा जाता है, और इंग्लिश में कोई गालियां भी दे तो उसे पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट कहा जाता है। अरे इंग्लिश बोल रहा है। इस देश में इंग्लिश बोलने वाले का सम्मान है पर हिंदी बोलने वाले का सम्मान नहीं है। जो देश अपनी भाषा को प्रेम नहीं करता वो लोग, वो देश पिछड़ जाता है। भारत यदि पिछड़ा है तो इसलिए पिछड़ा है ये देश। अच्छा ये बताओ, आप लोग बैंक को कब से जानते हो? बैंक जब आपने होश संभाला तब बैंक थी कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ, थी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक है हमारे देश में, पुरानी SBI वगैरह बहुत पुरानी बैंक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गांव गांव में बैंक है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बैंक है ना? आज भी गांव में 2% लोग इंग्लिश जानते हैं। 98% लोग आज भी भारत के लोग इंग्लिश नहीं जानते। लेकिन गांव में बैंक है तो बैंक का फॉर्म उठा के देखना, उसमें इंग्लिश है। अब हिंदी हो गई हो मोदी जी के जमाने में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इसके पहले तक फॉर्म में क्या हुआ करती थी? अंग्रेजी, इंग्लिश। अब बताइए, इंग्लिश का फॉर्म है और हमें आती है हिंदी। हम भारत में हैं और भारत की भाषा कभी भी इंग्लिश नहीं थी। तो जब देश आजाद हुआ तो बैंक में इंग्लिश का प्रयोग क्यों हुआ, हिंदी का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम जब देश आजाद हुआ उस समय भारत के 99% लोग केवल अपनी मातृभाषा जानते थे। गुजरात का व्यक्ति गुजराती जानता था, महाराष्ट्र का मराठी जानता था, हिंदी भाषी का हिंदी जानता था, तमिल का तमिल, बंगाल का बांग्ला और बिहार का बिहारी, अपनी भाषा। बोलो हाँ। तो मेरा कहना यह है कि जिस राज्य में जो बैंक थी, जो भाषा वहां के लोगों को आती थी, उस भाषा में ही फॉर्म होना चाहिए था ना मेरी माँ। नियम तो ये था। अब हमें जो भाषा नहीं आती, आप हमें वो पुस्तक दे रहे हैं, ये पढ़ लो। भाई जो हमें आती है वो दीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या थी? बोलो। इसलिए कहता हूं हम लोगों ने राम राम बोलना छोड़ दिया। गांव की शुद्ध भारतीय भाषा क्या थी भैया? राम राम। ए भैया, क्या भाषा थी भारत की प्राचीन? राम राम, राम राम जी, राम राम सा भैया, सीताराम। ब्रज में सोचिए, ब्रज में आप राधे राधे सुनते हो ना, ब्रज मंडल के गांव में भी राम राम ही चलता है। ब्रज मंडल के गांव में भी, ठेठ गांव में क्या चलता है भैया? राम राम, कैसे हो? लेकिन आजकल राम राम बोल, आज की युवा पीढ़ी कहां राम राम बोल रही है? आज की पीढ़ी तो हाय हेलो। कौन सिखाएगा इन्हें राम राम? कौन सिखाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? आप अपनी परंपराएं ना सिखा पाए अपने बच्चों को, अपने संस्कार ना सिखा पाए, तो सवाल आप पर है कि आपने सिखाया क्या अपने बच्चों को? क्या सिखाया?
केवल पेट भरना सिखाया तो पेट तो सुअर भी भर रहा है, गधा भी भर रहा है, कुत्ता भी भर रहा है। आपका बेटा यदि आपकी इज्जत नहीं करता तो जिम्मेदार कौन है? सवाल क्या आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपका बेटा आपकी क्यों नहीं सुनता? जब आपका बेटा सुनने योग्य था तब आपने क्यों नहीं इसे पढ़ाया, क्यों नहीं संस्कार दिए? बोलो हाँ। मेरे पास लोग आते हैं, सवाल यही करते हैं, गुरुजी बच्चा सुनता नहीं है, बेटा मानता नहीं है। सोचिए, ये जो बच्चे आज आपकी नहीं सुनते, जब ये अपनी भरी जवानी में आएंगे, अपने में आएंगे, तब ये करेंगे क्या? किसकी सुनेंगे? इससे देश का फायदा होगा कि नुकसान? जो समाज अपने बड़ों की बात नहीं सुनती, जो लोग अपने बड़ों के बताए रास्ते पर नहीं चलते, वो लोगों का पतन हो जाता है। इसलिए बड़ों का मार्गदर्शन जरूरी है। मैंने दुनिया देखी है, मुझे पढ़ना भले ना आए, वो मुझे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भले ना हो, पर दुनिया का अनुभव मैंने पढ़ा है, दुनिया को मैंने देखा है। जो मैं बता सकता हूं आपको, वो आप कितना भी पढ़ लो, आप पढ़ के भी नहीं पढ़ सकते, समझ सकते। मेरा बड़े बुजुर्गों का जो अनुभव है ना साहब, वो आपकी पढ़ाई से कई गुना बड़ा है। बताओ, अनुभव बड़ा होता है कि डिग्री बड़ी होती है? क्या बड़ा है? इसलिए आपके पास डिग्री भी हो और बड़ों का अनुभव भी हो तो नुकसान क्या है? और बड़ों का अनुभव तब होगा जब बड़ों का सत्संग करोगे, बड़ों की इज्जत करोगे। मैं अपने बचपन काल में मैं अपने बराबर के लड़कों के साथ नहीं बैठा करता था, मैं हमेशा गांव के बूढ़ों के साथ ये मेरी बचपन में पता नहीं क्या ईश्वर की मर्जी थी। मेरे दोस्त ना बूढ़े बूढ़े थे। जब मैं 14 साल का था, तब मेरे 15 साल का था, जब मैं 17 साल का था, तब मैं गांव के बूढ़ों के साथ बैठा करता था, अपनी उम्र के लड़कों के साथ नहीं बैठता। मुझे लगता कि मेरी उम्र के लड़के के साथ यदि मैं बैठूंगा तो बातें क्या होंगी? भाई उम्र की बातें क्या होती हैं? आज लड़के किसके साथ बैठते हैं? लड़कों के साथ। तो लड़के लोग बैठ के क्या बात करते हैं मैं बताता हूं आपको। लड़के लोग बोलते हैं, यार सुनो, उसके पास ना बहुत बढ़िया वाली गाड़ी है, 50 लाख की, उसने ले ली गाड़ी, यार उसके फीचर क्या है। लड़के लोग ना गाड़ियों की बात करते हैं 1-1 घंटे, यार इस गाड़ी में ये फीचर है, ये गाड़ी में ये फंक्शन है, ये गाड़ी में गाड़ी, और है नहीं बाप के पास, और इसकी भी औकात नहीं है खरीदने की, वो बात कर रहा है गाड़ियों की। भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहा? जो तेरे बस का नहीं है छोड़ उसे, क्यों सर मार रहा है? तू पहले जो बात गाड़ी की कर रहा है, पहले अपने को काबिल बनाने की बात करना, कि मैं कैसे काबिल बनूं, मैं कैसे योग्य बनूं। तो आज लड़कों के साथ बैठो तो वो शराब की बात करते हैं, कौन सी महंगी है, कौन सी अच्छी है, कौन सा क्लब बढ़िया वाला खुला, चलो वहां चलते हैं। लड़के लड़के क्या बात, क्लब कौन सा, अरे वो महंगा वाला, चलो वहां चलते हैं। लड़के लोग क्या बात कर सकते हैं? क्लब की, सिगरेट की, छोरी की, गाड़ी की। लेकिन जो बड़े लोग हैं, उम्र दराज लोग, उम्र में बड़े अनुभवी, वो बात करते हैं बिल्कुल मक्खन सार। तो मैंने बुजुर्गों का साथ किया तो मुझे बुजुर्गों वाली अक्कल आने लग गई। लड़कों का साथ करता तो लड़कों वाली अक्कल आती। इसलिए याद रखिएगा, संगति हमेशा श्रेष्ठ जनों की कीजिएगा। कैकई श्रेष्ठ है कि मंथरा श्रेष्ठ है? जोर से, जोर से, कौन श्रेष्ठ है? कैकई के मंथरा? जोर से, जोर से, जोर से। कैकई श्रेष्ठ है क्योंकि कैकई महारानी है और मंथरा दासी है। मंथरा
दासी है और कैकई चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की पत्नी महारानी है, रानी नहीं महारानी। एक महारानी कैकई ने मंथरा जैसी दासी की संगत कर ली। सलाह लो तो अपने से श्रेष्ठ जनों की। कैकई को सलाह लेनी थी तो वशिष्ठ जी से सलाह लेते। वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति जी से सलाह लेती। श्रेष्ठ जनों से सलाह किससे ले ली? दासी, झाड़ू पोंछा वाली दासी से। इसलिए मेरी मां, सलाहकार आपका जितना बढ़िया होगा। आजकल लड़के बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि लड़कों को जवानी में सलाह गलत मिल जा रही है। लड़कों की, दोस्तों की। शराबी ने सलाह दे दी, यार क्या होता है, मार ले एक पैक, मारने लग गया। शराबी की सलाह मिल गई। कोई अब जैसे तुम्हारे स्कूल कॉलेज में कोई गलत लड़की है, माना कि एक, और वो गलत लड़की तुम्हारी लड़की की हो गई सहेली, तो वो तुम्हारी लड़की को भी खींच तान के ले जाएगी। चल मेरा एक बॉयफ्रेंड है, यार क्या होता है, देख सबके तो है, तू भी बना ले। तो ले भैया, उसको पहना दिया अपना सेकंड हैंड वाला बॉयफ्रेंड, ले इसको तू रख। तो कुल मिलाकर के आप गलत संगति में गए तो